हेलो प्यारे बच्चों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं के सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस, जिसका फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर। इसमें हमने आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो आपका ये टॉपिक जो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आपका दो प्रकार से बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम आपका है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंतर्गत भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो हम इसके अंदर भी पहला पार्ट पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या सिखाएंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इसमें 6 स्थितियां हैं। कितनी है? 6। कौन कौन सी है देखो। पहली स्थिति है, 3-4 बातें पहले आप सिखा देते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आपका मान लो कोई भी दर्पण है, ये दर्पण है, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका ध्रुव है P। ये इसका ध्रुव है P। ये इसका मान लो ये इसका फोकस है। क्या है? फोकस। ये इसका वक्रता केंद्र है C। ठीक है। इस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका M1 M2 दर्पण है। ठीक है। इसके बहुत दूरी पर जब जाएंगे तो इसको हम अनंत भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनंत। अनंत, ठीक है, बहुत दूर मतलब। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बताने जा रहे हैं उसमें फोकस करिए। जैसे कोई वस्तु मान लो, अगर कोई वस्तु कहीं पर भी मान लो रखी है, लेकिन उससे चलने वाली अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कैसे आएगी? समांतर। ये समांतर किरण होती है, मतलब बराबर दूरी पर, जब कभी एक दूसरे को, ऐसी किरणें जो कभी एक दूसरे को प्रच्छेद ना करें, उनको हम समांतर कहते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई है तो उसका अगर परावर्तन होगा तो वापस कहाँ से आएगी? फोकस से। कहाँ से आएगी? फोकस से। अगर कोई किरण समांतर जाएगी तो फोकस से वापस आएगी। कैसे? फोकस से। लेकिन वहीं पर अगर कोई किरण मान लो फोकस से आ रही है, कैसे आ रही है? अगर कोई किरण फोकस से आ रही है, इस तरह फोकस से जा रही है, तो वापस कहाँ से आएगी? समांतर से। अगर मतलब फोकस से जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी? समांतर आएगी। ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, इसी में बता देते हैं, ध्यान दे देना। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, ये वक्रता केंद्र था, तो ये किधर भी मुड़ेगी नहीं। ये किसी भी तरफ मुड़ना इसको नहीं है, ये सीधे जाएगी और अपने ही पथ पर वापस लौट आएगी। नो डाउट। पहली बात, ये किरण पहली थी, ये दूसरी है और ये तीसरी है। समांतर जाएगी तो फोकस से वापस आएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर वापस आएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने ही पथ पर वापस लौट आएगी। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। इसमें हम एक एक पॉइंट को, 6 पॉइंट हैं, 6 स्थितियां होती हैं, सबको डायग्राम सहित देखेंगे बना करके। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका हम पहला पॉइंट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, जब वस्तु
अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों? जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक एक चीज आप सीखिए बेहतरीन तरीके से। तो हम डायग्राम बना करके पहले समझाएंगे। ये मान लो आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? इसका ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका ध्रुव है, ये M1 है, ये M2 मतलब मिरर है। ठीक है, और ये इसका फोकस है। क्या है? फोकस। ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही दूर क्या है? अनंत है। तो वस्तु को दर्शाने की जरूरत नहीं है कि अनंत मतलब बहुत दूर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आराम से आप समझिए। मान लो जब दूर रखी है वस्तु, एक किरण समांतर आएगी। क्या आएगी? समांतर आएगी। वापस कहाँ से जाएगी? फोकस से। इसी तरह इधर से भी एक किरण समांतर आएगी, वापस कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक, फोकस से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये किरण इधर से गई है, इधर वापस आई, इधर से गई है और इधर वापस आई। सब कहाँ मिल रहे हैं? फोकस पर। तो हम लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे? देखो, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है? तो बिंदुवत बनता है। कैसा? बिंदुवत मतलब बहुत ही छोटा बिंदुवत बनता है ना। और आभासी या वास्तविक तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक। कैसा? वास्तविक। इसकी प्रकृति की बात करें कोई तो वास्तविक और बहुत छोटा। ठीक है, बिंदुवत। उल्टा सीधा कुछ नहीं कहना है, बिंदुवत। ये बिंदु के रूप में बनेगा, बिंदु। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब इसका पहला पार्ट ये समझ में आ गया। आप डायग्राम देख लीजिए, आप इसकी डिफिनेशन लिख दिया, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और लिख लीजिए। नोट्स बनाते चलो, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सेकेंड पार्ट देखिए। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत तथा वक्रता के बीच रखी हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा इसका? प्रतिबिंब। ठीक, तो पहले डायग्राम समझिए। पहले आप लोग डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ये मान लो कोई आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? पॉलिश। क्या है? ये कलाई कर दी गई है। ये किसकी कलाई होती है? मैं पहले ही बता दूंगा, रेड ऑक्साइड या चांदी की। ठीक है,
अब हम लोग इसी में बना देते हैं, सारी चीज़ें समझाएंगे, एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र। फोकस जितना यहाँ से यहाँ मान लो 5 है, यहाँ से ये 10 होगा, ये डबल दूरी पर वक्रता होता है, ठीक है। ध्रुव से जितना फोकस होगा उसका दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक। ये इधर मान लो वक्र अनंत है, क्या है, ये अनंत है, अनंत दूरी है मान लो। तो इसके बीच में क्या रखी है, एक वस्तु, इसके बीच में एक वस्तु रखी है, यहाँ पर मान लो हमने कहा एक वस्तु रखी है, इसका नाम दे दें हम लोग ए या बी, ए बी वस्तु रखी है। तो इससे एक किरण समांतर जाएगी, कहाँ से जाएगी, समांतर, और समांतर जाने वाली किरण कहाँ से वापस आती है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, किसे, वक्रता केंद्र से। और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो किरण कहाँ से वापस आएगी, वो किरण अपने ही पथ पर वापस लौटेगी, इधर जाएगी और इधर ही वापस लौट आएगी। तो ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर, यानी इस तरीके से। तो इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना, उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिख दें, हम लोग लिखेंगे जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता के बीच बनता है। तो हम बस इतना ही लिख रहे हैं, बाकी आप ये चीज जोड़ सकते हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता के बीच बनता है, फोकस तथा वक्रता के, फोकस तथा वक्रता के बीच, कहाँ बनेगी, फोकस तथा वक्रता के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, अगर प्रकृति की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग प्रकृति पर जाएं, प्रकृति पूछ ले कोई, तो कैसा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक है। ये इसकी प्रकृति हो गई। कहाँ बनेगा, ये आपने खुद ही देख लिया है, फोकस तथा वक्रता के बीच बनेगा। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा इसका पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु वक्रता, जब वस्तु वक्रता पर रखी हो, रखी हो, जब वस्तु वक्रता पर रखी हो तब क्या होगा, देख लीजिए आप लोग, सब एक एक डायग्राम बना के सिखाएंगे आपके सामने, आप खुद ही समझ जाएंगे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, याद करने की जरूरत नहीं, आप बस मेहनत से समझते जाइए, याद नहीं करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही आप समझ जाएंगे। बस देखो, एक बार प्रैक्टिस कर लो बस। देखिए एक बना देते हैं हम लोग है प्रतिबिंब, दर्पण, क्या बनाते हैं, दर्पण, ये दर्पण है, इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या होता है, ध्रुव, चलो ये इसका ध्रुव होता है, ये इसका फोकस मान लो, ये इसका वक्रता केंद्र मान लो, इधर का बीच अनंत मान लेना, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु को रखना है वक्रता पर, कहाँ रखना है, वक्रता पर रखना है, रख दिया मैंने वक्रता पर, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण चलेगी और रिटर्न कहाँ से होगी, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोकस, ये किरण वक्रता से तो अब जा नहीं सकती है, इसी पर रखा तो वक्रता से कैसे जाएगी, दूसरी किरण जाएगी समान फोकस से, तो वापस कहाँ से आएगी,
समांतर। कैसे आएगी? समांतर। देखो ध्यान से, थोड़ा सा बराबर ना बनने की वजह से कम ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग स्केल से बनाना, बढ़िया बराबर बनेगा। ठीक है, ये किरण इधर जाएगी, इधर वापस आएगी, ये इधर जाएगी और इधर वापस आएगी। तो अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इसका, ये वस्तु की ए बी, तो ए बी डैश, क्या मार दो? बी डैश। ए बी डैश इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ए बी डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? जहाँ पर वस्तु थी वहीं पर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो हम लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसके प्रकृति की बात कर लूं, अगर मैं इसके प्रकृति की बात कर लूं, तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति की बात कर लूं अगर मैं, तो वास्तविक और उल्टा, क्योंकि जितने प्रतिबिंब सामने बनेंगे सब वास्तविक होंगे और उल्टा होंगे। जितने सामने बनेंगे सब वास्तविक और उल्टा ही बनते हैं। अब हम तीसरे की बात करें, अगर तीसरा हो गया पॉइंट, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चौथा पॉइंट आपका क्या है? जब वस्तु वक्रता तथा फोकस के बीच रखी हो। इस बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वक्रता तथा फोकस के बीच रखी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता तथा फोकस के बीच, वक्रता तथा फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को हम लोग। देखो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझिए, डायग्राम से ही समझना है बस। ये आपका दर्पण है, कौन सा है? गोली दर्पण। गोली दर्पण में अवतल दर्पण, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। ये इसका फोकस मान लो, ये इसका वक्रता मान लो। बराबर दूरियों पे होंगे तभी अच्छे प्रतिबिंब बने पाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे? वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता फोकस के बीच रखना है, रख दिया। एक किरण कहाँ से जाएगी? समांतर, वापस कहाँ से आएगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से आएगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी किरण फोकस से जाएगी और वापस आएगी समांतर। जो किरण समांतर जाएगी वो फोकस से आएगी, जो फोकस से जाएगी वो समांतर आएगी। एरो बनाना जरूरी इसलिए है कि एरो बनाने से मालूम होता है कौन सी किरण
किधर को जा रही है। ठीक है, अब आपका ये बन गया प्रतिम, क्या बन गया, प्रतिम बन गया। ये वस्तु है ए बी, ए डैश बी डैश, ये आपका क्या बन गया, प्रतिम बन गया। तो अब इसमें क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र और इधर के अनंत है, इन दोनों के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता लिख दोगे, वक्रता तथा अनंत के बीच। समझ में आ गया, वक्रता था अनंत के बीच। कैसा, तो वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बड़ा। ठीक, ये आपका चौथा पॉइंट था। इसी का पांचवा पॉइंट भी देख लीजिए, 6 पॉइंट हैं, 6 भी करा देंगे आज, क्योंकि अलग अलग कराने से फिर समझ नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो, फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो आराम से समझिए, जैसे ये आपका क्या है, दर्पण है, दर्पण हो गया। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। इसी पर क्या होता है, ध्रुव, ये आपका ध्रुव हो गया। ये आपका फोकस हो गया। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो एक वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ बनेगा, देखो एक किरण समांतर तो जाने जाना है, एक किरण समांतर तो जाएगी ही, वापस कहाँ से आएगी, फोकस से। इस तरीके से। अब दूसरी किरण कहाँ से ले जाएं, भाई फोकस भी, भाई वक्रता होता तो वक्रता ले जाते, वक्रता के आगे फोकस था तो फोकस से ले गए थे, अब फोकस भी क्रॉस हो गया, अब कहाँ ले जाएं, तो एक किरण आप ले जाएंगे सीधे ऐसे ले जा करके, ऐसे हिसाब से ले जाएंगे कि इस तरह वक्रता केंद्र से, ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से जा रही है ऐसे। ठीक है, इस तरीके ले जाएंगे। ठीक है, मतलब एक किरण समांतर जाएगी तो फोकस से वापस आएगी, एक किरण सीधे वक्रता से जाएगी। कैसे, वक्रता से जाएगी। तो ये दोनों अनंत पर, कहाँ पर, ये कभी नहीं काटेंगे, इसलिए इनको मानेंगे अनंत। क्या मानेंगे, अनंत पर। जब फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, अनंत पर, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक किरण आपको समांतर ले जानी है, फोकस से वापस लानी है, एक सीधे ले जा करके वक्रता केंद्र से गुजार देनी है, बस। दोनों कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर, अनंत पर बनेगा। कोई डाउट ही नहीं रह गया होगा, अनंत पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे आराम से। अब समझो, अब इसका लास्ट पॉइंट, इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका पांचवा पॉइंट था, ये इसका पांचवा पॉइंट था। इसका पांचवा पॉइंट हो गया। अब इसका छठा पॉइंट देखो, इसका छठा पॉइंट देखो। छठा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव, फोकस था ध्रुव के
बीच रखी हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ होगी? फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। तब जाकर के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका? दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है? ध्रुव। ये है ध्रुव P है, ये फोकस मान लो, ये इसका वक्रता मान लो, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ रखना है? वस्तु यहाँ रखना है, ध्रुव के और फोकस के बीच में। एक किरण आपकी इस तरह जाएगी और वापस कहाँ से आएगी? फोकस से। दूसरी किरण आपकी इसी तरीके जाएगी और उधर जा नहीं पाएगी, वापस तो इसको आना ही है, वापस तो इसको आना ही है। ऐसे बना देना, पटरी रख के सीधे इधर खींच दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, बन जाएगा। इन दोनों को हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, वो भी डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। आभास होना चाहिए, आभास। यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखेंगे तो इसका ये प्रतिबिंब इधर पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी क्या है? वस्तु है। तो ये इसकी स्थितियाँ हो गई। ये आपकी छठी स्थिति होगी। प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसा बनेगा? अगर प्रकृति की बात करें हम लोग, अगर इसकी प्रकृति देखें तो प्रकृति में हम लोग क्या ही लिखेंगे? देखो प्रकृति की बात करें अगर हम लोग तो आभासी। कैसा? आभासी, क्योंकि पीछे जो बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। कोई आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो आपके 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 पूरी स्थितियाँ मैंने करा दी हैं। आशा करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा और इसको आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।